जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तब परिसाद सुजस रस गाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री नागरी दास के तुम ही सहायक। नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निप्रतिमन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगल सकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के चैतामृत को श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया श्री हरिराम व्यास जी पे किस प्रकार महाप्रभु जी ने कृपा करी और उनको अपनी शरणागति प्रदान करी, अखंड वृंदावन वासी बनाया। और वस्तुतः जो हित हरिवंश महाप्रभु और सेवक जी, ये दो जो तत्व हैं ये अभिन्न हैं। जो सेवक जी हैं वही हरिवंश महाप्रभु हैं, क्योंकि सेवक जी ने हरिवंश नाम का इतना महत्व रखा है, हरिवंश नाम में इतना संलग्न हो गए हैं कि वो हित स्वरूप हो गए हैं। आज भी हमारी आचार्य परंपरा पे ये रीत है कि जब जब हरिवंश महाप्रभु को विराजमान किया जाता है तो उसी गादी पे उसी ऊंच नीच को देखे बिना बगल में सेवक जी महाराज को विराजमान किया जाता है। हरिवंश महाप्रभु की गद्दी में ही सेवक जी का स्थान बनाया जाता है। तो हरिवंश चरित्र में सेवक जी का वर्णन तो विशेष रूप से होता ही है। जब कभी हम लोग 3 दिन का हरिवंश चरित्र सुनते हैं भक्तमाल के अनुसार, तो प्रथम दिवस तो महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है, दूसरे दिन नाभाजी प्रियालाल जी का छप्पे होता है और तृतीय दिवस हरिवंश सेवक जी का चरित्र होता है हरिवंश चरित्र के अंतर्गत। सेवक जी जिनको श्री दामोदर दास जी भी कहते हैं, हम लोग उनकी चर्चा विशेष रूप से सुन चुके हैं, जान चुके हैं और जानने का प्रयास करते हैं, फिर से श्रवण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिने दिने नवन नवम जो प्रभु का जो चरित्र होता है जितनी बार सुनो उतनी बार नया प्रतीत होता है। और यही एक शुद्ध हृदय का लक्षण है। हम जितनी बार भी प्रभु का चरित्र सुने बार बार हमको नया नया लगे, बार बार हमको उसी आनंद के संग हर बार हम उनका चरित्र का श्रवण करें, ये भाव प्रभु की कृपा से प्रकट होता है हृदय में। तो 2 भाई थे, गढ़ा मध्य प्रदेश नामक गांव में 2 भाई थे।
श्री दामोदर दास जी और एक मिनट रुकिए जरा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुकिए, किसी का कॉल आ रहा है बस। श्री अरविंद क्षमा कीजिएगा, वो कोई आ गया था जी। तो ग्राम, मध्य प्रदेश ग्राम में दो भाई थे जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, बड़े शील स्वभाव के थे, बड़े भक्ति भाव थे। जो ज्येष्ठ थे उनका नाम था चतुर्भुज दास जी, और जो अनुज थे, जो छोटे भाई थे, उनका नाम था दामोदर दास जी। दोनों बड़े ही साधु सेवी थे। पूरे ग्राम में ये बात विख्यात थी कि इनके घर में अगर कोई साधु जाए तो उसकी खूब सेवा सत्कार होता है, खूब भक्ति भाव वाले थे, और नित्य जो है श्री कृष्ण की भक्ति में रमण करते रहते थे। जब भी कोई साधु आता तो लोग कहते, अरे भैया आप चतुर्भुज दास के घर चले जाओ, दामोदर दास के घर चले जाओ, तो आपको जो है बड़ी सत्कार होगा, आपका बड़ा आदर होगा, वहां पे आपको ठौर मिल जाएगी। और वस्तुतः भक्त के जीवन में अगर कोई स्थिति जो उसे बहुत जल्दी आगे बढ़ा ले जाती है तो वो होती है भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा भगवान से बड़े प्रीति कराने वाली है। अब देखो, जिन जिन के चरित्रों का हम श्रवण करते हैं, जिन जिन भक्तों के चरित्र का हम देखें, तो उनमें आपको एक बात तो सब में कॉमन मिलेगी कि जो भक्त हैं उनको भक्त बड़े प्रिय होते हैं। मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं आव तो, बड़े भागते संत पधारे उठ कर करो प्रणाम। बड़े भागते संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। संतों से बड़ी प्रीति थी। महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, जय श्रीहत हरिवंश प्रपंच वंश सब काल बाल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। भक्तों की बड़ी महिमा बताई गई है। मुद मंगल में संत समाधु, जय जग तीरथ जंगम राजो। चलते फिरते तीर्थ हैं संत, उनके संग भगवान रमण करते हैं। कहे मलुका, मलुक दास जी क्या कहते हैं कि मलुक दास जी कहते हैं कि भाई गाय तो वहीं रहेगी जहां उनका बछड़ा रहेगा। अब बछड़े कौन है, बालक कौन है, संत हैं, और गौ कौन है, राम जी हैं। तो राम जी आपको वहीं मिल जाएंगे जहां पे राम जी के भक्त बैठे हो, उनकी चर्चा कर रहे होंगे। आपको मंदिर में मिले ना मिले, अंतर मन में मिले ना मिले, आगम निगम पुराण में मिले ना मिले, पर राम जी आपको वहां पे जरूर मिल जाएंगे जहाँ पे उनके भक्त बैठ करके उनकी चर्चा कर रहे होंगे, उनके गुणों को गा रहे होंगे। ये दोनों भाई बड़े साधु सेवी थे, और यही सबसे सुंदर रिश्ता होता है। दो भक्तों का जो रिश्ता होता है वो सबसे सुंदर रिश्ता होता है। चाहे दो बहनें हो, दो बहनें अगर संग में भक्ति कर रही हैं, दो भाई अगर संग में भक्ति कर रहे हैं, भाई बहन संग में भक्ति कर रहे हैं, पति पत्नी संग में भक्ति कर रहे हैं, माता और पुत्री, माता और पुत्र भक्ति कर रहे हैं, पिता और पुत्री, पिता और पुत्र कर रहे हैं, जो भी रिश्ता अगर संग में भक्ति कर रहा है तो वो रिश्ता सबसे सफल है। क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को भक्ति में कभी गिरने नहीं देंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मन में अगर सत्संग का अभाव होता है, हमारे जीवन में कथा का अभाव होता है, तो हम बार बार गिरते हैं भजन में। भजन में एक समान चलना बहुत सिद्धों की अवस्था होती है, और ऊपर नीचे भजन होता रहता है। सत्संग इसको बैलेंस करता है। अगर हमको सत्पुरुषों का संग हो जाए, भक्तों का संग हो जाए, तो ये हमारी लाइन को स्ट्रेट कर देता है, बैलेंस कर देता है, वरना हमारा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा भक्ति का। तो एक बार ऐसे ही
गढ़ा में वृंदावन के कुछ संत आए। अब वृंदावन के संत आ रहे हैं गढ़ा में। वृंदावन के संतों ने पूछा, भैया हमको कहाँ पे रहने का निवास मिलेगा, कहाँ? तो लोगों ने कही, अरे भैया चतुर्बुद्ध दास जी के घर चले जाओ, दामोदर दास के घर चले जाओ, वो बड़े साधु सेवी भाई हैं, वो आपकी बड़ी सुंदर सेवा करेंगे, उनके घर आप चले जाओ, वो आपकी सुंदर सेवा, आपको वहां पे वास मिल जाएगा। वृंदावन के संत आए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। राधा नाम का, जो राधा नाम है ना, ये वृंदावन का रत्न है। राधा नाम का परिचय अगर हमारे जीवन में आता है तो या तो वृंदावन से आएगा या तो किसी वृंदावन के वासी से आएगा। ये प्रामाणिक बात है। आपके जीवन में राधा नाम का अगर परिचय आया है, राधा ये 2 अक्षर का परिचय आया है, तो या तो वृंदावन से आया है या तो वृंदावन के रहने वाले, वृंदावन के अनुरागी जन से, किसी ब्रजवासी के माध्यम से आया है 2 अक्षर का नाम। और एक 4 अक्षर का नाम अगर आया है तो वो तो प्रिया जी की कोई निज सहचरी के मुख से आया है। वृंदावन में भी बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं ना कि सेवक जी महाराज कहते हैं, ये सखी सखा क्यों कहे निविर, तो मेरे मन के वैसे तेरे सकल प्रभुता कहो। महाप्रभु जी की प्रभुता तो पूरे विश्व व्याप्त है, अनेकों प्रकार के भाव के लोग विराजमान है, पर जो श्री हित निकुंज की कोई सहचरी है, वही ये सहचरी ये 4 अक्षर के नाम का आपको परिचय करवा सकती है। हम दो धन ये धनी ये ही दातार है। प्रिया जी के जो धनी हैं वो हैं ये महाप्रभु जी। तो वृंदावन के संतों के मुख से अद्भुत प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गान का कीर्तन सुनते हुए दोनों भैया एकदम उठ करके उनके सत्कार में उपस्थित हो गए। दोनों ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। बैठे, उनका सत्कार किया, उनको उचित आसन प्रदान किया, उनकी सेवा में तत्पर रहे। देखा कि वो दोनों एक पद का गान कर रहे हैं। किस पद का गान कर रहे हैं? सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सोहित, सब लोग मेरे संग में गाइए। सब सोहित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन ही राखी सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश सहित कृष्ण कल्प तरु सेव। निक से कुंज ठाड़े भय, भुजा परस्पर श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा यस बैन। इस अमृतमय वचन श्री स्फुटिक वाणी के 24वें नंबर के पद को जब दोनों भैया ने सुना, एकदम दोनों ने सुदृढ़ हो गए। देख देख वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन, मानो पुरंत ध्यान के सामने प्रकट हो गया है। एकदम व्याकुल हो गए और नवलदास जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, अब तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए नवलदास जी, ये वही नवलदास जी जिन्होंने हरिराम व्यास जी पे कृपा करी थी, और आप सेवक जी पर कृपा कर रहे हैं कि ये किसका पद है, किसने ये गाया है, किसकी वाणी है? तो नवलदास जी बोले, ये वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी है। तो दोनों भाइयों ने उसी समय मनी मन जो है संकल्प ले लिया कि अब तो हम जो अपनी गुरु दीक्षा लेंगे, इनकी शरणागति में जाएंगे, इन्हीं को अपना गुरु बनाएंगे और इन्हीं से दीक्षा लेंगे और अब इन्हीं की रस रीति का अनुसरण करेंगे।
मन ही मन उनको गुरु ठान लिया। दोनों दृढ़ संकल्पी थे। अब गुरु मानना और गुरु की मानना, इनमें बहुत फर्क होता है। देखो हम लोग, हमें सदगुरुदेव भगवान है, कितने लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, कितने दुनिया के लोग हैं वो उनको अपना गुरु मान रहे हैं, पर गुरु की कितने लोग मानते हैं? बहुत कम मानते हैं। अगर हम उनकी बस एक बात भी मान लेना, गुरु के वचन जो है ना बहुत अपार होते हैं, बहुत सारी बातें गुरुदेव कहते हैं। अगर हम गुरुदेव की एक बात को भी अपना नियम बना लें, उससे भी हमारा उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बात को हम पालन कर सके, क्योंकि गृहस्थी में रह रहे हैं, हर बात का हम गुरुदेव की, हम वैसे तो पालन करना चाहिए, पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनका हम लोग पालन नहीं कर सकते, और गुरुदेव कहते भी नहीं है हर बात का गृहस्थी वालों को पालन करना। क्योंकि आप गुरुदेव जैसे कह रहे हैं कि आप 3 दिन तक कमरे में बंद रहो, तो गृहस्थी वाला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, वो तो वही कर सकता है ना जो विरक्त है। तो अगर हम गुरुदेव कोई एक आज्ञा को भी निष्ठा से पालन अपने जीवन में कर लें, तो उससे भी हमारा उद्धार हो जाता है। आपको सच बताएं, पर निष्ठा होनी चाहिए उस एक आज्ञा के प्रति, कि रसना कटो जो अन्न रटो, इतनी निष्ठा होनी चाहिए। पर वो निष्ठा नहीं हो पा रही, इसलिए हमको बहुत सारी सबका आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम वाणी पर निष्ठा ले लें, वाणी के सिवा और कुछ हमारे मुख से निकलेगा नहीं, नित्य अखंड ये वाणी चलेगी, नित्य अखंड नाम चलेगा, पर कहाँ चल पा रहा है? इसीलिए तो हम परे बजे फंसे हुए हैं। इधर की भी संसार में भी थोड़े हैं, थोड़े आध्यात्म में भी हैं, थोड़े उधर भी हैं, थोड़े उधर भी हैं, 10 जगह फंसे हुए हैं। कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने सोच लिया कि अब तो हम से हरिवंश महाप्रभु की शरण में जाएंगे, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद कुछ समय काल चक्र ऐसा घूमा कि गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रह गए, नहीं जा पाए वृंदावन, नहीं गुरुदेव से प्रकट में दीक्षा ले पाए। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम दीक्षा नहीं लेंगे, हम तो ऐसे भजन करेंगे। तो देखो ये भाव बड़ा सुंदर है, और हम तो भैया कहेंगे, भैया किसी को बुरी लगे तो भी कहेंगे, क्योंकि हम इसलिए तो नहीं कहते ना कि आपको अच्छी लगे वो बात हम बोलेंगे, जो धर्म है वो हमारा बोलने का कर्तव्य है। पर आपको बात बताएं कि दीक्षा लेना प्रकट में बड़ा आवश्यक है। ऐसे आप भजन नहीं कर सकते। भजन करो, अच्छी बात है, भजन तो सबको करना चाहिए। अगर भजन से ही सिर्फ सब कार्य हो जाता, अगर तो फिर दीक्षा का नियम हमारे आचार्य ने बनाया ही क्यों होता? ये शरणागत मन निज मंत्र का नियम क्यों बनाया होता? अगर सब कुछ इसी से संभव था। गुरुदेव भगवान से किसी व्यक्ति ने साफ शब्दों में प्रश्न किया कि हम नाम जप करें तो हम सहचरी बन जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं बनोगे, सहचरी तो तभी बनोगे जब आप ये शरणागत, इस परंपरा अनुगत उस मंत्र का जप करोगे, निज मंत्र का, शरणागत मंत्र का जप करोगे। शरणागत मंत्र का जप करोगे तभी शरणागति पुष्ट होगी, निज मंत्र का जप करोगे तभी सहचरी भाव पुष्ट होगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। नाम से क्या होगा? नाम से कृपा होगी कि हम इन दोनों भाव तक प्रवेश कर सके, इनको प्राप्त कर सके। ऐसी हमारी अनुकूल परिस्थिति बनेगी कि हम जो है इस मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा तक पहुंच पाएंगे। पर दीक्षा बड़ी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम बस मन से ही गुरु मान लें। आजकल ये है हमारे मन को देने का प्रभाव। पता है कई लोग हैं ऐसे जो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, उनको सीजे की सहचरी बनना है, पर प्याज लहसुन से नहीं छोड़ा। इतना मोह है प्याज लहसुन का, हम कैसे खाएंगे, हमारी जीवन कैसे तृप्त होगी, हमको सुख कैसे मिलेगा, प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है। दुनिया, उनका शरीर छूट जाएगा एक दिन, पर प्याज लहसुन उनसे नहीं छोड़ा जाएगा। अरे भैया तुम जिस शरीर को धारण करे वो शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, तुमसे प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा है। तुम अपनी जीवन को इतना उसके अधीन बैठे हो कि तुमसे प्यार से नहीं छूटा जा रहा है, तुम्हारा तो शरीर छूट जाएगा एक दिन, इसको तुम अपना मान के बैठे हो। एक यही सोचते सोचते एक दिन प्राण निकल जाएंगे। हमारे भोजपुरी में एक बहुत सुंदर भजन भी है, एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जब पिंजोरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जब पिंजूरा से पंछी फरार होई। भैया सबसे बड़ा जो सत्य है वो है हमारा अंत, हमारे शरीर का अंत। ये सबसे बड़ा सत्य है। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि अरे एक लास्ट चांस दे दो, फिर नहीं, फिर गए, फिर जाओ वापस 84 लाख घूमो,
और फिर भूल जाओगे अपने उद्देश्य को। इतना दृढ़ संकल्पी नहीं हो। हम आज सोचते हैं कि आज से रोज हम 84 जी का पाठ करेंगे, 3 दिन होता है, चौथे दिन भूल जाते हैं। हमारी संकल्प शक्ति इतनी कमजोर है कि 3-4 दिन तो हम कोई नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। आप क्या सोचे, संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होगी कि 84 लाख जन्मों तक आप वो संकल्प को याद रखोगे कि अगले जन्म में भजन करना है? भूल जाओगे। जैसे अभी भूल गए, आगे भूल जाओगे। तो आखिरी जन्म मिला है, छोड़ छाड़ के करो। और पता है, हम लोग बहुत डरते हैं छोटी छोटी बातों से, क्या होगा जीवन में, क्या होगा। हमने जब प्यार लहसुन छोड़ा था, आज से करीबन 3 साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे। तो हमको भी लगता था कि आगे हम जीवन में जाएंगे, कैसे क्या होगा, हम अगर बाहर पढ़ने गए, जॉब करेंगे, कैसे क्या होगा। भगवान पे भरोसा नहीं है आपको, भगवान आपकी व्यवस्था खुद ही करेंगे। और हम आपको सच बताएं, आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हो कि हम कहीं गए और हम भूखे रहे हो। भगवान ने हमेशा व्यवस्था करी है, कहीं से भी करी, पर हमेशा व्यवस्था करी। भगवान कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। भगवान पे भरोसा ही नहीं, इतना भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है कि भाई हम करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा। अरे तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। भगवान पे छोड़ो, उन पे थोड़ा तो, इतना तो भरोसा दो। इतना भरोसा तो हम डॉक्टर पे कर लेते हैं। डॉक्टर को पर्चा लेके जाते हैं, भैया तुम्हें भरोसा है, तुम जो है हमको सही कर देना। जो जो वो कहता है वो शांति से करते रहते हैं, पर भगवान में भरोसा नहीं है। अरे इतना भरोसा तो हमको अनजान की बातों पे हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कह दे भैया ये घर के सामने से मत निकलना, इसमें भूत है, चिपट जाएगा, तो हम उस घर के सामने से निकलना बंद कर देंगे। पर भगवान पे हमको भरोसा नहीं है कि भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। तो भाई दीक्षा लेना बड़ा आवश्यक है। और हम जितने यहाँ बैठे हैं, अगर इस भ्रम में हो कि हम दीक्षा नहीं लेंगे, हम ऐसे उद्धार हो जाएगा, तो भूल जाइए। दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। दीक्षा आपको बांध देती है। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, दीक्षा से व्यक्ति बंध जाता है भजन करने के लिए। अब उसे भजन करना ही है, अब वो करेगा ही करेगा। दीक्षा से पहले थोड़ी स्वतंत्रता होती है हमारे मन में, बंधना बहुत जरूरी है। और आजकल के समय में कोई बंधना ही तो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम एकदम मुक्त रहें, जो हमारे मन में आए सो हम करें, कोई बोलने वाला ना हो। दीक्षा कहता बंध जाओगे, आप चाह कर भी गलत कार्य नहीं कर पाओगे। मन आपका प्रेरित करेगा कि कुकर्म कर लो जा करके, अरे एक बार जिंदगी मिली है, क्या भोग लेंगे, फिर अरे पाप कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। पर दीक्षा के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बंध जाओगे, फिर तुम चाह कर भी कुकर्म नहीं कर पाओगे। बंधना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि हितजू अपने चरणों से हमको बांध लीजिए, तो बंधना बहुत जरूरी है। एक बार हम नियम में बंध जाएंगे तो हम उसको गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आज सबसे प्रार्थना है कि प्रयास करें, जिन भी गुरु में आपकी निष्ठा है विलंब ना करें। क्यों विलंब कर रहे हैं? चतुर्भुजदास जी सेवक जी की कथा से हमको ये सीख मिलती है। यद्यपि वो तो साक्षात श्री जी के अंश अवतार है, उन्हें लीला करी है ऐसी, पर हमको सीख मिलती है कि हमें विलंब नहीं करना चाहिए। सत्कर्म में तो कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो, जब तक आप कंफ्यूज हो कि हम कहाँ जाएं, तब तक तो ठीक है, भगवान से मार्ग मांगो। जो आपको पता लग गया है कि अब यही मेरे आचार्य हैं, अब मैं इन्हीं की शरणागति हूँ, तो विलंब नहीं करना चाहिए। मूर्ख है वो व्यक्ति, सामने थाली रखी है, सोच रहा है खाऊं ना खाऊं। अरे खाना सड़ जाएगा, क्यों नहीं खा रहे हो? तुम खाने योग्य नहीं बचोगे, दांत गिर जाएंगे तब खाओगे क्या? कितना समय निकलता जा रहा है, हम एक एक क्षण, एक एक श्वास, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। एक दिन बीता, अब मृत्यु के करीब और पहुंच गए, और मृत्यु के करीब पहुंच गए, और रोज मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कब हमारा अंत समय आ जाए? कहते हैं लोग हम 5 साल बाद दीक्षा लेंगे। अरे तुम्हारे पास कोई एफिडेविट है क्या लिखा हुआ? यमराज जी ने साइन करके दिया 5 साल तक तुम मरोगे नहीं, कुछ होगा नहीं तुमको? क्या तुम इतनी निश्चिंतता से कह रहे हो कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद करेंगे? अगले क्षण का तो पता नहीं है, और हम जाने कितने सालों का कमिटमेंट करके बैठ जाते हैं। निकलो जल्दी, बंदो, गुरु की शरण में जाओ और उन्हें शरणागति प्राप्त करो, वरना फंस जाओगे। बहुत तुम माया दुरंत माया है भगवान की, बहुत बुरी खींचती है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि भाई नाम जप करो, और जहां भी आपकी निष्ठा है वहां पे जाकर के निवेदन अवश्य करो। अब विलंब मत करो, बहुत कलिकाल भर रहा है। अब बस गुरु के शरण में चले जाओ, वही बचा पाएंगे। अब वो समय निकल गया, अपने भजन पे, अपने बल पे भजन कर लोगे, गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, दीक्षा दे देंगे। वो समय अब निकल गया, बहुत जरूरी है। तो खैर, आगे की बात को थोड़ा बढ़ते हैं। हम भी तो सोच सकते थे, हमारी दीक्षा हुई, हम तो कितने छोटे थे उस समय, हम केली कुछ में गए थे, सबने मना करी थी। वहां के परिकर भी कहते तुम बहुत छोटे हो। हम 17 साल के थे, 17 से भी छोटे थे, 16-17 साल के थे। उन्होंने कही थी आप मत लीजिए दीक्षा, पर
क्यों हम तो और रुक सकते, हम तो बहुत छोटे थे, आप सभी से छोटे थे, तो हम क्यों नहीं रुके? क्योंकि पता नहीं था कि कब हमारा कब अंत होने वाला है, कुछ नहीं पता है जीवन का। इसलिए भैया कि अगले क्षण का तो पता नहीं है हमको, और हम जाने कितने सालों कमिटमेंट करके बैठे हैं। तो भैया इतना परपंच मत पढ़ो, छोड़ो छाड़ो। तुम इतने जन्म बीत गए, इतने तुमसे थोड़े नियम नहीं बन पा रहे, प्यार लहसुन नहीं छुड़ा पा रहा है, तो हम क्या भगवान से प्रेम करते हैं? लोग अपना घर छोड़ देते हैं भगवान के लिए, संसार छोड़ देते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे भगवान ने कह दिया तुम मत छोड़ो घर, मत छोड़ो संसार, मत छोड़ो माया, इतना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर और क्या? इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ तो भगवान को दे दो, इतना तो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए ना भगवान की। खैर छोड़िए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ काल चक्र ऐसा फिरा कि चतुर्बुद्धदास जी दामोदरदास जी वृंदावन नहीं जा पाए। कुछ दिनों बाद फिर वही नवलदास जी संतों की टोली लेकर के आए। पिछली बार जिस उत्साह से आए थे, इस बार उस उत्साह से नहीं आए। जाकर के वहां पे बैठे, दोनों भाइयों ने आज बड़ा सत्कार किया, इसका काम खोज आदमी की सेवा में है। सबसे पहला प्रश्न दोनों ने एक स्वर से कहा कि मेरे हरिवंश कैसे हैं? कि भाई जहां प्रीतम उच्च ठौर की पावन लागत हो तीर, जहां प्रीतम निवास करता है उस ठौर से, उस जगह से आई हुई हवा भी अच्छी लगती है। तो अब उनके प्रीतम श्रीहित हरिवंश महाप्रभु विराजमान है। तो सबसे पहला प्रश्न किया कि मेरे महाप्रभु जी कैसे हैं, मेरे गुरुदेव कैसे हैं? नवलदास जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। नवलदास जी बोले कि वृंदावन सूना हो गया, वृंदावन की रजनानी विलाप कर रही हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु अपनी लीला पूर्ण करके नौनिवृत्त में कुछ धाम में प्रवेश कर गए। ये बात सुनते ही दोनों भाई नवलदास जी और चतुर्भुज दास जी धराशाही हो गए और इतने मूर्छित हो गए कि उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही, अपने जीवने की सुध नहीं रही, और विलाप करने लगे, हाँ हरिवंश, मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने गुरु के शरण में नहीं जा पाया, इतना लिप्त हो गया मैं संसारिक कार्यों में कि गुरु के पास नहीं जा पाया, गुरु के शरण में नहीं जा पाया, मुझसे कैसी गलती हो गई। और ये जो लीला है ना, चतुर्दास जी और दामोदर जी दोनों भगवत स्वरूप हैं, उनसे कोई प्रमाद नहीं हुआ। उन्होंने ये लीला हम लोगों के लिए करी है कि ये गलती हम ना दोहराएं, जो उनसे हो गई वो गलती हमसे ना दोहरा जाए हम लोग। तो इस बात को ध्यान रखें। दोनों विलाप करने लगे, जैसे जैसे नवलदास जी ने दोनों को सुध में लेकर के आए। नवलदास जी बोले कि आप निश्चिंत रहिए, श्री हरिवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु गुरु गादी में विराजमान है। आप उनकी शरण में जाइए, उन्हें शरणागति प्राप्त कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र जो है पिता का ही अंश होता है, पिता का ही स्वरूप होता है। तो वह वनचंद्र महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु के ही स्वरूप से दीक्षा प्राप्त किए जाकर के। चतुर्भुज दास जी के मन में नवलदास जी के बातें सुनकर के मन में थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई और उन्होंने सोचा ठीक है, अब मैं और विलंब नहीं करूंगा, जाकर के वंचन महाप्रभु दीक्षा ले लेता हूँ। दामोदास जी बोले दामोदास जी आप भी चलिए, अब वंचन महाप्रभु दीक्षा ले लीजिए, अब और विलंब नहीं करना, तुरंत चलते हैं। तो दामोदास जी बोले नहीं, मैंने तो मन क्रम वचन से अपने गुरु हितजू को ही मान लिया है, अब मैं उन्हीं से दीक्षा लूंगा, चाहे अब वो हैं चाहे वो नहीं है, पर मुझे अब उन्हीं से दीक्षा लेनी है। तो दामोदास जी बोले, चतुर्बुद्धदास जी बोले कैसा ऐसा संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं, अब तो मुझे उन्हीं से दीक्षा लेनी है, अब उनको दीक्षा देनी है तो उनको खुद आना पड़ेगा दीक्षा देने के लिए। ऐसी निष्ठा श्री सेवक जी महाराज की। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं आजकल जो ये सेवक जी के महाराज जी की इस प्रसंग को लेकर के बैठते हैं, हाँ अपने घर में भजन करेंगे, एक बार वृंदावन नहीं जाएंगे, ना दीक्षा निवेदन करेंगे, ना गुरुदेव से कहेंगे, वो आए और हमको दीक्षा दे करके चले जाए। अरे भैया क्यों इतना कष्ट दे रहे हो गुरुदेव को? जब वो विराजमान हैं, उन्होंने प्रोसेस बनाया है, पर्ची कटवाओ, नियम लो, क्यों वो आप उनको इतना परेशान कर रहे हो कि वो आप भैया गुरु को अपना सेवक मत बनाओ, तो उनके सेवक बनो। अरे वो आए हमको दीक्षा देने के लिए, गुरु के द्वार पे आप जो कि गुरु आपको अब इतने सिद्ध हो गए कि गुरु आपको दीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, आप सेवक जी नहीं है। हम सेवक जी की बात को देखकर खुद सेवक जी बनना चालू कर देते हैं कि वो आएंगे हमको दीक्षा देने के लिए। अरे भैया आप सेवक हो उनके, आप उनके दास हो, शिष्य हो, आप जाओ उनके पास, उनको मत बुलाओ अपने पास, वो आ सकते हैं, वो खूब प्रेम करते हैं, पर क्यों हमको उनको कष्ट देना है? आप सेवक जी इतना भजन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी स्थिति के ऊपर कंपेयर मत करो अपना। सेवक जी एक स्वर से बैठ गए
शत्रुघ्नदास जी नवलदास जी के साथ वृंदावन धाम चले गए पंच महाप्रभु के शरण में, और सेवक जी बैठ गए नर्मदा जी के तट पे। नर्मदा जी के तट पे बैठ करके हा हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश 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 हरिवंश। इस प्रकार एक स्वर में श्री हरिवंश नाम का आश्रय लेकर के नित्य उस नाम में प्रवेश कर गया। गांव वाले सोचते अरे भैया क्या बावला हो गया, 3 दिन तक, 1 दिन हो गया कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, क्या इसका हो गया है, आ जा बेटा आवाज दे रहे हैं। सेवक जी को तो किसी की सुधी नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस उस 4 अक्षर के नाम में रत हो गए हैं सेवक जी महाराज। और कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि हरिवंश कौन है, हरि तो सुनाता, ये हरिवंश कौन है कोई समझ भी नहीं पा रहा है। ऐसे ही भजन करना चाहिए, कोई समझ ही ना पाए कि हम भजन करते हैं, किसी को पता ही ना चले कि इसने कब भजन कर लिया। ऐसे हमको भजन करना चाहिए, कभी अपने भजन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जितना दिखाओगे उतना कम होता है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप कब भजन कर रहे हो। सेवक जी ने ऐसा भजन किया, तो जब पहले उन्होंने जल का त्याग किया, अन्न का त्याग किया, उसके बाद श्वास लेना भी बंद कर दिया सेवक जी महाराज ने। ऊपर से श्री स्वामिनी जी देख रही हैं, हित सजनी जी देख रही हैं, और हित सजनी जी को इतनी दया आई कि सजनी जी जो है वापस से आचार रूप धर करके प्रकट हुई। ये घटना ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी घटना कभी कहीं नहीं देखी गई कि नित्य लीला प्रवेश होने के बाद, अपने स्वरूप सहचे स्वरूप में जाने के बाद आचार्य चरण फिर आचार्य का रूप धर करके पुनः प्रकट हो रहे हैं एक शिष्य को दीक्षा देने के लिए। हरिवंश महाप्रभु वहां प्रकट हुए। अब पहले महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले वृंदावन धाम वहां पे प्रकट हुआ। तो आज भी वहां पे जो गड़ा ग्राम है वहां पे वृंदावन धाम प्रकट है, वहां पे गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, आज भी हैं। तो पहले वृंदावन प्रकट हुआ, तब महाप्रभु जी प्रकट हुए। महाप्रभु जी प्रकट हुए क्योंकि महाप्रभु जी वृंदावन को सीमा छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। महाप्रभु जी प्रकट होते हैं और अपना हस्त कमल कृपा रूप जुवपु धरियो, सेवक जी के मस्तक पे हस्त कमल रखते हैं और कहते हैं सेवक। सबसे पहले दामोदर दास जी को सेवक शब्द हरिवंश प्रभु ने बोला, सेवक अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। जैसे ही सेवक जी ने अपने नेत्र खोले, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में, जभी देखो नई मूरत नया लावण्य का झरियाली, यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। हरिवंश प्रभु ने प्रकट रूप में सेवक जी महाराज को शरणागति मंत्र दिया, निज मंत्र दिया और उनको राधा वल्लभी दीक्षा प्रदान करें। 12 तिलक अपने हस्त कमल से उनके अंगों पे अंकित करें और अपने सामने, जैसे हमारे गुरु परंपरा है, हमारे आचार्य परंपरा थी ना, हमने आपको बताई थी, हमारे हरिवंश प्रभु के 4 पीढ़ी तक ये परंपरा रही है कि दीक्षा बाद में होती थी। पहले प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया जाता था, अगर कोई जाता था ना दीक्षा लेने के लिए तो पहले उसका कक्ष में ले जाया जाता था। यही राधा वल्लभ मंदिर की बात कर रहे हैं जो देखते हैं ना यहीं पे, तो कक्ष में ले जाया जाता, पहले से प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया जाता था, उसके बाद उसको दीक्षा दी जाती थी। ये हमारी परंपरा थी हमारे। अब तो कलयुग का इतना चरम सीमा बढ़ते हुए हमारे आचार्यों ने इस भाव को संकुचित कर दिया, पर पहले हमारी परंपरा रही थी। तो महाप्रभु जी ने पहले प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया, फिर उनको दीक्षा प्रदान करी। प्रिया प्रीतम नित्य विहार रस का संपूर्ण दर्शन कराया।
देख सखी राधा पिय केली, देख सखी राधा पिय केली। प्रिया प्रीतम की केली का दर्शन कराया और देखते ही देखते श्री हरिवंश आरोपण ध्यान हो गए। जब से महाप्रभु जी का दर्शन किया तैसे ही सेवक जी महाराज मतवाले हो गए। श्री हरिवंश इस नाम में डूब गए और सेवक वाणी की रचना करी। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। जाम गति बिसरे नहीं, यहाँ जो पर्यो मोहि सहज सुभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरण को, नाम रटत आई सब सोही। देहु सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोहि सुगुल माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहुरी तासु, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाही हो। हरिवंश वाणी का, हरिवंश नाम का, हरिवंश स्वरूप का खूब अद्भुत एक रस गायन किया। कुछ दिवस बाद चतुर्भुज दास जी ने सोचा अब जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अब तो मान जाएंगे, उनको लेके आते हैं। गए दामोदर दास जी के पास, देखा दौलत तिलक धारण करे हैं, राधा वल्लभी वैष्णव, उनके मुख से वो तेज देखा। क्या हुआ है? तो बोले मुझे हे हरिवंश प्रभु ने साक्षात दीक्षा प्रदान करी। ये बात सुन करके चतुर्भुज दास जी के चरणों पर गए, जय हो आपकी गुरु निष्ठा, कि आपकी निष्ठा को पूरी करने के लिए जो घटना भूना भूतो ना भविष्य कभी नहीं हुई, वो घटना आचार्य ने आपकी इच्छा, आपकी निष्ठा देख करके पुनः उन्होंने प्राकट्य लिया है और इस बात को पूर्ण किया, आपकी वाणी को पूर्ण किया। तो उनकी वाणी का स्वाध्याय किया, सेवक जी की वाणी का। सेवक जी की वाणी को पढ़े चतुर्भुज दास जी बड़े प्रभावित हुए। सेवक वाणी की एक लिपि लेकर के वापस वृंदावन धाम गए और वंचन महाप्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया। उनको पूरा वृत्तांत सुनाया कि मेरे भाई हैं दामोदर दास जी, उनको हिज्जू ने दीक्षा दी है, उनकी पूरी उन्होंने सेवक वाणी की लिपि दिखाई कि सेवक जी ने ये वाणी लिखी है। ये देख करके तो वंचन महाप्रभु मंत्र मुक्त हो गए और वंचन महाप्रभु ने कही कि उनको बुलाइए, मुझे एक बार उनका दर्शन करना है। दामोदर दास जी को पत्र लिखा चतुर्भुज दास जी ने कि आप आइए, वंचन महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। दामोदर दास जी बोले, सेवक जी बोले कि अब मैं यहाँ को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता, इस भूमि में महाप्रभु प्रकट हुए, मैं इसको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वंचन महाप्रभु ने पत्र लिखा कि आपको श्री जी की सौगंध है, आपको आना पड़ेगा, एक बार आ जाइए। अब जो हरिवंश रस में डूबा है उससे ज्यादा श्री जी को प्रेम कोई नहीं कर सकता। ये लोग जो भेद करते हैं ना कि महाप्रभु जी अलग है और श्री जी अलग है, हम तो श्री जी के उपासक है, महाप्रभु जी के उपासक नहीं, महाप्रभु जी के पास श्री जी के उपासक नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है। जो महाप्रभु जी का उपासक है वो सबसे ज्यादा श्री जी से प्रेम करेगा। जो श्री जी का अकेले श्री जी का सेवन करता है उससे भी ज्यादा प्रेम वो करेगा जो महाप्रभु जी के थ्रू श्री जी का सेवन करता है, क्योंकि वो आचार्य हैं, उनकी कृपा से ही श्री जी का प्रेम प्राप्त होता है। ये तो मनमाना प्रेम कर रहे हैं, उन्होंने हमको प्यार करना सिखाया। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दिए लाल से नेहा सागर छवि, उनके हैं वो धन, वो बांट रहे हैं, हम तो भिखारी हैं, हाथ फैलाते उनके सामने, दे दो एक हमको प्रेम दे दो। वो तो धनी है, खूब धनवान है, और वो हमारी झोली में एक दो प्रेम डाल देते हैं, उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। तो सेवक जी ने सोचा अब तो जाना पड़ेगा, जाते हैं सेवक जी। और जब पता चल रहा सेवक जी आ रहे हैं तो वंचन महाप्रभु ऐलान कर देते हैं जैसे ही सेवक जी आएंगे तैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल का संपूर्ण धन कोष लुटा दिया जाएगा। सेवक जी आने वाले हैं तो पूरे वृंदावन धाम को बड़ी बड़ी लड़ियों से मणियों से माला सजाया गया है कि सेवक जी महाराज आने वाले हैं, सेवक जी महाराज आने वाले हैं। वंचन और वो सेवा में उपस्थित है। सेवक जी को जब पता चला कि मैं जाऊंगा तो श्री जी का संपूर्ण राज को लुटा दिया जाएगा, ये अपराध मैं नहीं कर सकता, तो छुप छुपा के अचला डाल करके मुख पर के चुप्पे राधा वल्लभ जी के मंदिर जाते हैं। जैसे राधा वल्लभ जी के सम्मुख खड़े होते हैं, राधा वल्लभ जी के और सेवक जी को देख करके राधा वल्लभ जी के नेत्र चंचल हो जाते हैं। वंचन महाप्रभु सेवा में उपस्थित हैं। वंचन महाप्रभु ने देखा कि राधा वल्लभ जी के नेत्र चंचल हो रहे हैं, मतलब कि सेवक जी आ गए हैं।
सेवक जी को जैसी देखा राधा लज्जा के नेत्र खा गए, सेवक जी की उस उपमा को देख करके, उस तेल को देख के समझ गए, उनको हृदय से लगा लिया। सेवक जी ने उनके चरणों प्रणाम की और बोले कि मेरी एक प्रार्थना है, आप श्री जी का राजकोष में लौटाइए। बोले अब तो मैंने ऐलान कर दिया है, चलो अब मैं श्री जी का राजकोष ही भंडार कोष लौटाता हूँ। तो श्री जी का समस्त जो भंडार ग्रह था उसका विशाल भंडारा किया गया और पूरे वृंदावन धाम ने उस प्रसाद को पाया। और वंचन महाप्रभु जी ने ये बात का आचार्य स्वरूप में इस बात का घोषणा कर दी कि सेवक वाणी के महाप्रभु जी की वाणी 84 जी के संग सदा सेवक वाणी को पढ़ा जाएगा। अगर जहां 84 जी होंगी तहां सेवक वाणी होगी। 84 पढ़ो श्री सेवक वाणी संग, जहां जहां सेवक वाणी पढ़ी जाएगी तहां तहां 84 जी पढ़ी जाएंगी। इस बात का ऐलान कर दिया गया। थोड़े दिन श्री सेवक जी महाराज वृंदावन धाम में कुछ ही दिवस रहे, ज्यादा समय नहीं रहे, कुछ दिवस रहे। उसके बाद रास मंडल में एक बार श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन हो रहा था। हरिवंश नाम को उस रस में डूब रहे थे, रस का पान कर रहे थे। क्या उन्मत्तता आई कि एकदम खड़े हुए और खड़े होते ही हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश कहते कहते एक वट वृक्ष के अंदर जाकर के शाह शरीर सेवक जी महाराज समा गए। आज ये वट वृक्ष आपको रास मंडल में देखने को मिल जाएगा। जब कभी जाएं तो उस वट वृक्ष का आलिंगन करें, उसको प्रणाम करें कि वही साक्षात सेवक जी हैं, साक्षात सेवक जी हैं, आज भी हैं इस भूतल पे, उस वृक्ष के अंदर विराजमान है। सेवक जी हमको छोड़ के कभी नहीं गए, सेवक जी तो आज भी वहीं पे हैं, हम बस उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पुकारेंगे तो वही वृक्ष के बाहर निकल के आ जाएंगे और हमें आलिंगन कर लेंगे, हमको दर्शन दे देंगे, पर पुकार नहीं है अभी। तो सेवक जी ने अपना पूरा जीवन हरिवंश महाप्रभु के नाम रूप तिलक धाम में गाने में लगा दिया। सेवक जी कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिला, और कैसे मिला? ये 4 अक्षर के नाम से मिला। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्ध भवोद्धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन, श्री हरिवंश चरण शरणन। शरण निरापद पद रमित सकल शुभ शुभ नैश, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। और सेवक जी की वाणी ऐसी है, देखो जिसकी कथा सुनो उससे प्रेम होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे तो श्री कृष्ण से प्रेम होगा, राधा रानी की कथा सुनेंगे राधा रानी से प्रेम होगा, जिसकी कथा सुनते हो उससे प्रेम होता है। पर सेवक जी की कथा सुनो तो महाप्रभु जी से प्रेम होता है। इतना प्रेम है सेवक जी को महाप्रभु जी से कि कथा उनकी सुन रहे हैं और प्रेम उनसे हो रहा है, इतने एक हैं दोनों। सेवक जी की जो कथा सुनता है उसे निश्चित निश्चित हरिवंश नाम से, हरिवंश रूप से, हरिवंश लीला से, हरिवंश सिद्धांत से, हरिवंश धाम से, हरिवंश नाम से प्रेम होता ही होता है। तो सेवक जी की कथा सुन लेता है। इतना प्रभाव है सेवक जी महाराज की कथा सुनने का। हरिवंश नाम में महत्व बुद्धि हो जाती है। सदा ये 4 अक्षर का नाम उसकी आंखों के सामने विद्यमान रहता है। तो सेवक जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। अभी हम लोग पर थोड़ा समय है तो एक काम करते हैं, चतुर्बुद्धदास जी का भी चरित्र हम लोग श्रवण कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चतुर्बुद्धदास जी ये बहुत बड़े वैष्णव हैं, वंचन महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करी है और फिर अपने साथियों के संग अब और वैष्णवों के संग भ्रमणशील महात्मा है, भ्रमण करते रहते हैं, भारतवर्ष का अनेकों तीर्थों में जाते हैं और हरिवंश नाम का ध्वजा वहां पे फहराते हैं। एक बार श्री चतुर्बुद्धदास जी किसी ग्राम में गए, वहां पे देखा कि कोई रुकने की ठहरने की जगह नहीं है, पर एक बगीचा है। उस बगीचे में शाम को 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं है। मान्यता ये है कि यहाँ पे प्रेत आत्माएं रहती हैं, तो कोई जाता नहीं है डर के मारे। वो सोचा बड़ा सुंदर स्थान है, कोई आएगा नहीं, भजन आराम से करेंगे, यहीं पे चलते हैं। गए, शाम का 5-6 बजा, वहां की सब प्रेत आत्माएं वहां पर उनके पास आई श्री चतुर्बुद्धदास जी के पास और बोली कि यहाँ पे एक गड्ढा कर दीजिए और आप सब संत अपना चन्नामृत इस गड्ढे में डाल दीजिए, इस गड्ढे को भर दीजिए, फिर उस गड्ढे का जल हम उस मिट्टी में मिल जाएगा, हम उसका ग्रहण कर लेंगे तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। सबका उन्होंने उद्धार किया। ऐसे चतुर्बुद्धदास जी फिर एक और ग्राम में गए, जिस ग्राम में देवी को बलि दी जाती थी, बलि प्रथा का पला वहां पे बोला वाला था। वहां का राजा भी ऐसे ही था, मलिक सकल पहुमी भरे,
कि शुभ मेदिनी नरेश, जहाँ का राजा ही ऐसा है ताकि प्रजा कैसी होगी। तो राजा ऐसा था, बलि प्रथा बड़ा प्रचलित थी। तो लोगों ने उनसे कही कि आप यहाँ पे मत रुकिए, ठाकुर जी को लेकर के आप कहीं और चले जाइए, यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके रुकने लायक स्थान नहीं है। चतुर्दास जी बोले कि पूरा ब्रह्मांड मेरे प्रभु का है, मैं स्थान भी मेरे प्रभु का है, तो प्रभु के लिए ऐसा तो कोई स्थान नहीं जो उपयुक्त ना, तो यहीं पे रहूंगा। उस मंदिर के सामने उन्होंने अपना शिविर लगाया, अमन या प्रसाद बनाया था ठाकुर जी की सेवा के लिए। देखा एक व्यक्ति एक बकरे को लेकर के आया और उस देवी के सामने रख के देखते देखते उसका गला काट दिया। ये बात देखकर के चतुर्भुज जी का हृदय बड़ा कंपित हो गया, और भक्त का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है। ऐसी इस दिशा को देख चतुर्भुज जी बड़े खिन्न भिन्न हो गए। उन्होंने नए भोजन पाया, ठाकुर जी को थोड़ा सा भोग लगाया, किनका सब भक्तों ने पा लिया और ऐसे ही भजन करने लग गए। अब वो उनका मन बड़ा विचलित हो गया, सोचने लगे बस जैसे ही सुबह कल सूर्य उगेगा मैं बस यहाँ से शिविर लेकर के वापस चला जाऊंगा। अब इतने सारे भक्त, इतने सारे संत खाली पेट भूखे पेट भजन कर रहे हैं, सबको सजा लगी है, सबको भूख लगी है, उसके पाप जो बना। इसलिए कहते हैं भक्त के हृदय से कभी भी हमको को कोई प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। भक्त के हृदय में जब अपराध निकलता है, भक्त के प्रति हम कोई अपराध करते हैं ना, तो भगवान भी उसे माफ नहीं कर सकते, वो भक्ति ही माफ कर सकता है। हम अगर कोई पाप करते भी हैं, भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा। जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसके सभी पापों को मुक्त कर देते हैं। पर भक्ति के प्रति बना हुआ पाप भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते उससे, वो तो भक्ति ही मुक्त कर सकता है। इसलिए अगर हमारे किसी भक्त के प्रति अपराध बने तो हम अपने अभिमान वश, अपनी ईगो के वश ऐसा ना करें कि क्षमा ना मांगे, जाकर के मांग लो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैं भजन करूंगा बराबर हो जाएगा। भगवान भी माफ नहीं कर सकते, भगवान का भी उस वहां पे डंका नहीं है, वो भक्ति ही माफ कर सकते हैं, तो ही माफी होगी। चतुर्भुज दास जी के प्रति जो पाप बना, उस पाप के ताप से वो देवी जलने लगी, उसके शरीर में आग लगने लग गई, एकदम से उसका शरीर कंपन होने लग गया, मानो उसके प्राण निकलने वाले हो। वो देवी चतुर्भुज दास जी के श्री चरणों में जाकर गिर पड़ी कि मैं महाताप से जली जा रही हूँ, मेरा अंग जल रहे हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, शीतलता प्रदान कीजिए। तो चतुर्भुज दास जी बोले कि जाओ, आज के बाद तुम कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करोगी, और उस राजा से कहो कि आज के बाद पूरा गांव किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा। वो गई देवी, राजा सो रहा था, राजा के उसने पलंग में लात मारी और उसको जगाया। राजा बोला, अरे देवी मुझसे क्या अपराध हो गया, आज ही तो बकरा तुमको भेजा है, प्रसन्न नहीं हुई क्या? बोले तूने मुझे बहुत भ्रष्ट किया, तूने बड़े भ्रष्ट आचरण करे, मैं उस ताप से जल रही हूँ, आज से तू भी सात्विक होगा, पूरी गांव सात्विक होगा, कोई बलि प्रथा नहीं करेगा। राजा ने इस बात को माना और चतुर्भुज दास जी ने देवी को दीक्षा प्रदान करी। उस कालिका देवी को चतुर्भुज दास जी ने राधा वल्लभीय मंत्र की दीक्षा प्रदान करी, उसको राधा वल्लभीय बनाया, और देवी के बाद राजा को बनाया, और राजा के बाद पूरे गांव को उन्होंने राधा वल्लभी दीक्षा प्रदान करी, और पूरा गांव एक स्वर में गा रहा है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, नैन को तारो हरि वंश, दुलारो हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद। इस प्रकार चतुर्भुज दास जी ने पूरे के पूरे गांव को पतित पावन कर दिया। जहां जहां संत के कदम पड़ते हैं, तहां तहां वसुंधरा पावन हो जाती है, वो भूमि पावन हो जाती है। इस भूमि पे संत के कदम पड़े रहते हैं। अब एक बात बताइए, जहां पे इस समय आपका घर है, आप लोग हरिवंश नाम हम लोग ले पा रहे हैं, जिस स्थान पे हम बैठे हैं हरिवंश नाम को ले रहे हैं, यहाँ पे हम पाठ कर रहे हैं, किसकी? इस महामहिम रस की, जो ब्रह्मादिक के लिए भी दुर्लभ है। आपको बताएं, इतना दुर्लभ है ये रस, जब हम लोग 84 का गान करते हैं तो उस जगह प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाते हैं, उस स्थान पे प्रिया प्रीतम प्रकट होते हैं और वही लीला करते हैं। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, आप लीला गा रहे हैं,
चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत कलिंद नंदिनी, निरतत जुवती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूर मुरलिका नंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुगध मलय भय वायु मंदिनी। इस प्रकार आप रास का पद गा रहे हैं। तो वही रास हो रहा है यमुना जी के तट पे, जो जो रास में बोला जा रहा है पद में, वैसी वैसी लीला वहां पे हो रही है। जहाँ पे ये वाणी का गायन हो रहा है, जहाँ पे ये नाम है, जहाँ पे ये कथा चल रही है, जितने जितने दूर तक इस कथा की बातें जा रही हैं, वहां वहां तक जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब उनका उनका उद्धार हो जा रहा है। ऐसे ही उद्धार हो जा रहा है। और हम तो कहते हैं जीवात्माओं को देवताओं का उद्धार हो जाता है। जहाँ पे ये रस की बात होती है ना, जब कहते हैं भगवान की कथा होती है, जीवात्माएं बैठ जाती हैं आसपास, सुन करके बैठ करके सुनती हैं कि भाई हमारा उद्धार हो जाए, हम भी पावन हो जाएं। यहाँ पे तो देवता भी बैठ जाते हैं, कि देवता भी कहते हैं कि भाई हम थक गए स्वर्ग से, अब मेरा भी उद्धार हो जाए। बार बार जन्म लेना पड़ता है, स्वर्ग को भोग लो, फिर हमारे पुण्य खत्म हो जाए, वापस जन्म लेना पड़ता है। अब इस जन्म मृत्यु से उठ करके जाना है। देवता भी पावन हो जाते हैं, जिनके कानों में 84 जी के शब्द जाते हैं। इतनी महामहिम है 84 जी। ब्रह्मेश्वरादि सुद्रूह पदारविंद, ब्रह्मा आदि के लिए वो दुर्लभ है, जो हमको सहज रूप से प्राप्त करी गई। हमारे गुरुदेव ने कृपा करके हमको ये 84 जी दी, हमको सेवक वाणी दी है, बस कृपा करके दी। हम में कोई लायकता नहीं, हम में कोई गुण नहीं है, हम कोई लायक नहीं, बस कृपा करके उन्होंने ये महामहिम रस से हमारा परिचय कराया है। अब बस इस रस को प्राप्त कर लें, इसकी अवहेलना ना करें, इसकी कदर कर लें, और इसको मान जाएं, इस बात को समझ जाएं। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि जो विश्वास के संग ये 4 अक्षर के नाम का जप करेगा, मैं उसे खींच करके रस रीति में ले आऊंगा। अपने बल खींच ले हूं रस रीत में, कह रहे हैं उसका बल हो ना हो, मैं अपने बल से उसे रस रीति में खींच के ले आऊंगा। पर शर्त यह है कि विश्वास से नाम जप करना पड़ेगा। हरिवंश नाम को विश्वास के संग, अगर आप इस नाम पर विश्वास रखते हैं और ये बात मन में आ गई है कि ये हरिवंश नाम मुझे नित्य बिहार तक ले जाएगा, इसमें किंचन भी संशय नहीं है। अगर श्री जी भी कह दे आकर के नहीं होगा, तब भी हमारे मन में ये बात ना आए कि नहीं, अच्छा इससे नहीं होगा, नहीं, इस बात की पूर्ण दृढ़ता हो जाए, तो देखो प्रिया पिता आपको खुद खींच करके ले जाएंगे। आप जहां हो बैठे रहो। अभी एक सखी ने हाँ शायद दिव्या सखी ने भेजी थी वीडियो इंस्टाग्राम पे, कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ये हरिवंश प्रताप जो है ना, ये वो है जो चलने वाली सीढ़ी होती है, उस पर बस खड़े हो जाओ, बस आप उस सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, वो अपने आप को डेस्टिनेशन पहुंचा देगी, आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा। जो मॉल पे सीढ़ी होती है, ठीक, आप उस सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, वो अपने आप चलेगी ऊपर, आपको पहुंचा देगी। आप तो खड़े हो, आप ना ही हिले ना ही डोले, आप तो बस खड़े थे, बैठे थे, अपने आप पहुंचा दिए गए। यहाँ पे मार्ग में नहीं चलना पड़ता, तो मार्ग ही चला के आपको ले जाता है। और साधनों में तो आपको मार्ग पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे मार्ग चलता है और उपासक खड़ा होता है, मार्ग चला के आपको ले जाता है, आपको खींच के ले जाया जाता है। ये है हरिवंश प्रताप। जय शहीद हरिवंश प्रताप रूप गुण, बल वै श्याम उजागर, प्रिया प्रीतम उजागर हो जाते हैं। ये मार्ग चला के आपको उस प्रताप में, उस नाम रूप धाम में ले जाता है। बस हमको विश्वास के संग नाम जप करना है। तो आज की वाणी को यही विश्राम करते हैं। कल के कथा में हम लोग श्रवण करेंगे हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, चलिए अब विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम लोग नाभा जी का 26 श्रवण करेंगे। तो कहने सुनने को भूल चूक क्षमा लिखा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा लिखा, सभी के चरण दंड प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय।
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। 4 तारीख हो गई है, आप लोगों के हितोत्सव की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया हो रहा है सब? हितोत्सव सबको मनाना जरूर है भाई, जरूर मनाना है, बहुत जरूरी है। ऐसा कोई मत करना हितोत्सव ना मनाओ, भले ही छोटा सा मनाओ पर मनाना जरूर हितोत्सव। और आप जिसके पास, यहाँ आप लोग का सजेशन देंगे ऐसा मनाना कि बस सबको पता लग जाए यहाँ पे हितोत्सव मन रहा है, प्रिया जी के तक कान में खबर पहुंच जाए। सब छोटा सा स्पीकर आता है ना, जो आता है इसे बहुत लाउड स्पीकर होता है, बहुत तेज आवाज, छोटा सा होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका उस पे बजाना सब लोग हरिवंश नाम, राधा नाम, और जोर से बजाना, सब जगह आवाज जाए आपके राधा नाम हरिवंश नाम की। इस ये तो हमारे आचार्य का उत्सव है, जहो कहो काहो मन ही दिए, जो बोल रहा है बोलने दो उसे, एक दिन तक, एक दिन का कान बंद कर लेना, पर हमारी आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। इस प्रकार आवाज हमारी सब तक जानी चाहिए, महाप्रभु जी की जय घोष सब तक जानी चाहिए। ये जब ये आवाज जानी चाहिए, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकनि के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ये बात जानी चाहिए सब तरह तक, ताकि हम लोग तो है तो सब मनाएंगे। ठीक है, तो सब लोग प्लानिंग करो भाई, पहले से चालू करो कैसे क्या करना है, और सब लोग तो सब प्रेम से मनाएंगे। जय श्री हरिवंश। ऐसे मनाना, चाहे कुछ भी ऐसा करना जो आप लोगों के दिमाग में आए, अपने भाव अनुसार जो आपका भाव हो, पर ऐसा कुछ करना कि आप साल भर याद रखो कि हमने हितोत्सव ऐसे मनाया था। ऐसा उत्सव मनाना, भले कुछ भी करो, उछलो कूदो लटको जैसा भी मनाना है, पर ऐसा कुछ करना कि आप साल भर याद रखो। कोई भी ऐसा कार्य करना कि आपको साल भर याद रखे कि हमने जो है जब मनाया हितोत्सव तो ऐसा मनाया है। कुछ ऐसा अनूठा करना इस बार उत्सव में जो आपने किसी उत्सव में ना किया हो, कुछ ऐसा करना। ठीक है, हाँ। श्री हरिवंश जी, दिव्या सखी, दिव्या दीक्षित सखी, जल्दी से आपका प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम लोग श्री जी को शयन कराएंगे। जी बताइए, जल्दी बताइए। भैया जी जी श्री हरिवंश। भैया हमें ये पूछना था, जैसे कि घर पे बहुत से सदस्य होते हैं जो 100 शादी कार्य किए और स्नान नहीं किया, मतलब सुबह करा, दोपहर में करा, शाम को नहा रहे हैं, जैसे उनसे हम स्पर्श हो जाते, तो क्या हमको नहाना चाहिए? दूर कोशिश कीजिए कि स्पर्श ना करें, ठीक है? जी क्या? कोशिश कीजिए कि स्पर्श ना करें उनको, ठीक है? लेकिन भैया हो जाता है, क्या करें? तो आप अपना क्योंकि वो हाथ, घर के सदस्य हैं, निकलते हैं। हाँ, तो अगर आप एक काम कीजिए, फिर आप जो है अगर बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है तो नहा लीजिए, गर्मी है इसमें तो नहा सकती हैं, अगर नहीं नहा पा रही है तो हाथ पैर अपने पूरे धो लीजिए, पंचांग स्नान कर लीजिए, 5 अंगों से स्नान, अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और मुंह को धो लेंगे तो पंचांग स्नान हो जाएगा। तो आप ये करके भी जा सकते हैं सेवा में। जी भैया। भैया और ये पूछना था, जैसे कि किसी का बेबी हुआ है या मतलब डेथ वगैरह हो गई, जाना पड़ता है, जरूरी है जाना? जैसे अभी हमारे यहाँ मामी क्या हुआ तो जाना पड़ता, जरूरी है, बुलाती है, और नहीं जाएंगे तो वैसा भी नहीं हो सकता, तो कंठी उतार के जाए, क्या करें? क्योंकि अभी एक बार हम गए थे तो हमने कंठी उतार के गए थे। नहीं भैया, कंठी तो कभी नहीं उतारनी है, कंठी कुछ भी हो जाए नहीं उतारनी है, कुछ भी हो जाए, कंठी तो हमारे गले से एक मिनट भी नहीं उतरनी चाहिए, कंठी नहीं उतारनी है आपको, और ठीक है? वो मतलब खंडे खराब तो नहीं होती? जैसे वहाँ पे गए वो सोवर वगैरह 1 महीने का चलता है। नहीं, कंठी कैसे खराब? कंठी तो तुलसी देवी तो परम पवित्र, उनको कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता है।
आप निश्चिंत रहिए, कंठी कभी खराब नहीं होती है, कंठी कभी नहीं उतारनी चाहिए। आप जप माला लेके थोड़ी ना जा रही है, जप माला में ये सब विधान होती है शुद्धता के। कंठी तो कभी किसी भी अवस्था में नहीं उतारनी, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हम मर भी जा रहे हैं तभी भी कंठी नहीं उतारनी है, कुछ भी हो जाए कंठी तो एक क्षण के लिए नहीं उतारनी है। अच्छा, मतलब जैसे डेथ वगैरह हो गई वहां भी जाना पड़े तो जा सकते पहन कर ना भैया? अरे डेथ में कह रहे हैं, जो पुरुष लोग होते हैं वो तो वहां तक जाते हैं जहाँ पे अंत्येष्टि क्रिया होती है, वहां भी नहीं उतारना है कंठी, तो एक क्षण के लिए भी गले से निकलनी थी। एक बार कंठी पहन ली तो कंठी नहीं उतारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी आप जाए किसी भी अवस्था में। ठीक है जी ठीक है भैया, ठीक भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वह कंठी पहनने के बाद कंठी उतारता है तो उसे विष्णु द्रोह का अपराध लगता है, तो कंठी हमको एक क्षण के लिए भी अपने गले से नहीं उतारनी है। जी जी जय श्री हरिवंश। चलिए अब श्री जी को क्वेश्चन करा लेते हैं। हेलो, श्री हरिवंश भैया। जी जी श्री हरिवंश। ये बोले भैया, जैसे कि कोई घर में जैसे कि ये परिवार में कोई खत्म हो गया तो क्या मैं श्री जी का सेवा नहीं हम लोग कर सकते हैं? आपकी दीक्षा हो चुकी है? नहीं भैया। हाँ तो आप नहीं कर सकते हैं अभी, आप जो है मान से सेवा कीजिए। मतलब मानसिक कर सकते हैं? हाँ मन से कीजिए, अभी भाव से कीजिए। जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक 3 नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक सवाल और है भैया, जैसे कोई है जिसको मतलब पढ़ने नहीं आ रहा है, क्या उसको दीक्षा नहीं मिलेगा? पढ़ने नहीं आ रहा मतलब वो पढ़ नहीं पाता है? नहीं तो क्या उसको गुरु भगवान का मतलब गुरु भगवान से दीक्षा नहीं मिल पाएगा? नहीं, गुरुदेव भगवान टेस्ट तो नहीं लेते, हमारे रिटर्न टेस्ट तो नहीं लेते पढ़ने दीक्षा देने से पहले। मैंने सुनी थी मतलब ना कि मैंने बात की थी वो रानी दीदी से, तो बोल रही थी कि जैसे कि जिसको पढ़ने नहीं आता है तो गुरुदेव भगवान उनको दीक्षा नहीं देते हैं, तो मतलब गुरुदेव भगवान दीक्षा नहीं देंगे उनको फिर जिसको पढ़ने नहीं आएगा तो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दीक्षा देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, पढ़ने नहीं है तो उसकी क्या गलती है, दीक्षा देंगे। और आप उसको पढ़ना, इसलिए उन्होंने मना करी है कि गुरु मंत्र होता है ना, पढ़ाया जाता है, वो गुरु मंत्र नहीं पढ़ पाएगा, है ना, उसे पढ़ना नहीं आता, तो उसको याद बोल बोल के याद करवाएंगे, परिकर वहां के गुरुदेव याद करवाएंगे, गुरुदेव का ठेका होता है गुरु मंत्र याद करवाना, गुरुदेव आपको याद करवाएंगे। इसलिए हमारी जब दीक्षा होती है तो गुरुदेव सुनते हैं ना, चाहे आप कहीं से भी दीक्षा लो, पहले गुरु मंत्र देंगे फिर आपसे सुनेंगे कि इसको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, गुरुदेव का ठेका होता है याद करवाना, तभी तो वो हमारे गुरु हैं, सिखाते हैं ना हमको, तो वो तो वो याद करवाएंगे, गुरुदेव खुद याद करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि कब से मन में चल रहा था भैया, मतलब कोशिश वो करे व्यक्ति कि मतलब हम वो कोशिश करे तो हो सके कि शायद अरे महाप्रभु जी कौन है भैया, जो आप जैसे कि हर कथा में बोलते हैं महाप्रभु जी, तो वो कौन है? मतलब हरिवंश महाप्रभु जी है तो और भी है कोई तरह? नहीं वही है, एडवाइस हम लोग वही है। अच्छा, हरिवंश महाप्रभु जी से ही बोलते हैं कि वो प्रभु जी है? हाँ हाँ वही महाप्रभु है। ठीक है भैया, श्री हरिवंश, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, श्री जी कृपा से शीत 84 जी और शीत मंगलगण करने का प्रयास करती हूँ, कई बार भैया कुछ बार गलत बोल देती हूँ तो अपराध लगता है क्या भैया? नहीं नहीं कोई बात, ऐसा कुछ बात नहीं है भाई, अपराध नहीं लगता, सुन सुन के सीख जाएंगी, आप घबराइए मत, पढ़ने का प्रयास कीजिए। भैया जो पति पत्नी होती है उस टाइम भी कंठी धारण करे रहना है, दीक्षा नहीं हुई है अभी? हाँ कंठी हर समय धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है ब्रह्मांड में कि आप कंठी उस परिस्थिति में उतारो, अब इससे ज्यादा बात कुछ नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए कंठी नहीं उतारनी है, कुछ भी हो जाए तो कंठी कभी नहीं उतारनी है। ठीक है चलिए। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी। चली गई शायद। वो अब श्री हरिवंश शिवराज जी, श्री हरिवंश वो आप ये देखो पहले हंसना चालू कर दिया इन लोगों ने। अन्नपूर्णा सखी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है तो वो शयन सेवा आपसे नहीं लेगी।
हे भगवान, हमारे सहन सेवा पता नहीं क्या किसी की पनौती लगी है, जो सहन सेवा लेता है वो ले ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या है ये सहन सेवा में। चलिए लगता है एक काम करते हैं, आज से सहन सेवा हम ही लेते हैं, हम किसी को सहन सेवा नहीं देंगे। हमने कितने सखियां बनाई, पहले ऐश्वर्या वर्मा सखी बनाई, वो चली गई, फिर नीलम मैया बनाई, वो चली गई, अन्नपूर्णा सखी बनाई, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। हम ये नहीं कह रहे वो जबरदस्ती गई, कुछ ना कुछ परिस्थिति उनकी ऐसी हो जाती है। आज से पहले के तरीके, आज से हम ही रोज सीधे को सहन कराएंगे। मुझे लग रहा है मुस्कान डांगर सखी को शहन सेवा देनी चाहिए एक बार। नहीं, वो भी कभी कभी गोल हो जाती हैं, वो नहीं, मतलब आप महीने में एक कहोगे दो बार भूल जाती हैं वो। नहीं, आप कहोगे वो मेरी फेवरेट श्रोता है, अगर वो भी चले, वो भी अगर चले गई तो भाई दिक्कत, वो दुख बुरा लगेगा, क्योंकि फेवरेट श्रोता है ना आपकी। नहीं, फेवरेट श्रोता हमारी तो नहीं है, जो सेवक जी के बहुत फेवरेट है वो। अच्छा, ईफी सखी ने कर ली होगी लोरी, तो देवर्षि सखी से पूछ लो। नहीं, अब हम किसी को नहीं देंगे, नो वन। हम कैसे किसी को राजी जोड़ना नहीं चाहते कथा से। राजी देवर्षि क्या देवर्षि सखी का नाम मैंने ठीक से बोला है? हाँ, जय हो। हाँ, तो ले लीजिए सेवा। खैर, क्या करें, चलिए हम ही लेते हैं। लगता है ठाकुर जी को घूम फिर के हमारे पास ही आना होता है, तो मैं कराओ। आपसे ठाकुर जी आपसे प्रेम बहुत करते हैं ना आजकल। हाँ, ये बात तो है। अपने से बढ़िया बढ़िया प्रसाद पवाते हो आप। क्या पवाते हैं बताऊंगा नहीं मैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए अब श्री जी को शयन कराते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरी प्यारी जो को दूध पिलावे, और कौन खवा वे मलाई, प्रिय प्रीतम जो को नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रीतम जो के मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, अरे बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जो को नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो के कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा, प्रिय प्रीतम जो को नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रीतम जो के ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजेनी डुलावे पंखा, प्रिय प्रीतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रीतम जो के कौने किशोरी झुके चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे गुण गाई, प्रिय प्रीतम जो की नैनन में नींद भर आई, प्रिय प्रीतम जो के लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे गुण गाई, प्रिय प्रीतम जो के गुरुवर करे शिव गाई, प्रिय प्रीतम जो के नैनन नींद भर आई, प्रिय प्रीतम जो के लाडली किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के
स्वामिनी किशोरी जू के सुंदर मेरे ठाकुर जी के अखियां अब भारी हो आई, प्रिया प्रीतम जू के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जू के।